हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8। पाठ 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण भारत की राजनीतिक एकता। अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानूनों ने भारत को एक से सांचे में ढालना आरंभ कर दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। इसने वैचारिक एवं भावनात्मक एकता को बढ़ावा दिया। तीव्र परिवहन। वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनी। पक्के मार्गों का एक जाल बिछ गया। इससे प्रांत एक दूसरे से तथा गांव बड़े बड़े नगरों से जुड़ गए। देश को एकता में बांधने वाला सबसे बड़ा साधन रेल थी। डाक तथा संचार व्यवस्था। सन 1850 के उपरांत आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता की। अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों तथा पार्सलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। डाकखानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। संदेशों के शीघ्रातिशीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। आधुनिक संचार साधनों से भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। नए बुद्धिजीवी वर्ग। नए बुद्धिजीवी लोग प्रायः कनिष्ठ, प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड में भी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने वहां इन राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था भी देखी थी। यहाँ लौटने पर उन्हें ये अनुभव हुआ कि उनके मौलिक अधिकार शून्य के बराबर हैं और वातावरण में दास्ता ही दास्ता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे। उन्होंने अनुभव किया कि सन 1833 के चार्टर एक्ट तथा रानी विक्टोरिया की सन 1858 में की गई घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों के द्वारा भारतीयों के लिए बंद ही थे। यही लोग नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने तथा भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजी भाषा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रचलन है। विभिन्न भाषीय क्षेत्रों के मध्य अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वहन किया, जिससे कश्मीर से दक्षिणी ध्रुव तक सभी क्षेत्रों के निवासी अपनी बात एक मंच पर रख सकें। भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य की भूमिका। भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके द्वारा भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं का आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। इन राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में संवाद, कौमुदी, सोमप्रकाश, बंगदूत, केसरी, हिंदू एवं अमृता बाजार पत्रिका आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार साहित्य रचनाओं में आनंदमठ, भारत दुर्दशा, गीतांजलि आदि ने राष्ट्रीय भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज शासकों का नस्लीय दंभ। भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता का दंभ था। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे और उन्हें गाड़ी के उस डब्बे में यात्रा की अनुमति नहीं थी जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे हों। आर्थिक राष्ट्रवाद।
अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और उसे अपने सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए एक मंडी चाहिए थी। भारत की सभी आर्थिक नीतियां, कृषि, उद्योग, वित्त शुल्क, विदेशी पूंजी निवेशन, विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय इत्यादि अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गई। जब कभी भी भारतीय विकास का अंग्रेजी हितों में टकराव होता था तो बलि सदैव भारतीय हितों की होती थी। इस व्यवस्था का दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन के रूप में उल्लेख किया है। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सन 1885 में भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न मुख्य अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। 1885 से 1919 ईस्वी के पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय अस्पष्ट तथा संदिग्ध थे। यह आंदोलन केवल शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, जो पाश्चात्य उदारवादी और आदिवादी विचारधारणा से प्रेरणा लेता था। 1919 से 1947 ईस्वी के अग्रिम चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग, अहिंसात्मक असहयोग अपनाकर आंदोलन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। वे उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्य अय्यर, पी आनंद गोपाल, गणेश आगरकर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये है तस्वीर A.O. ह्यूम की। ये फोटो दी गई है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में, जो 1885 ईस्वी में हुआ था। ये लोग इतने सारे आए हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य: देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी। सरकार को कैसी नीतियां अपनानी चाहिए, इसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाते थे। आज की वीडियो में यहाँ तक ही सिर्फ पढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें यहाँ से कांग्रेस की 2 विचारधाराएं इसके आगे से पढ़ेंगे।